संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गुरु यही पहचान करवाता है कि तुम्हारे शरीर के अंग तो बहुत बैठे, ये अंग आत्मा नहीं है। वो तो शक्ति अंदर बैठी है, वो तो एक है। उसको जान लो, उसको देख लो, फिर एक हो जाओ। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। एक गांव में 2-3 वार्ड हैं। 7 पीढ़ी पहले उनका दादा एक था, वो भूल गए। अब 2-3 पीढ़ी का याद है। खूब झगड़े होते हैं गांव में, खूब रगड़े होते हैं गांव में। एक जानकार था, कहता भाई आ जाओ तुम सारे, क्यों झगड़ा करते हो। ये कुर्सीनामा है, ये देखो, ये फला आदमी एक था, उसकी औलाद ये 3 थे, आगे 5 थे, आगे 10 थे, आगे 7 थे, अब तुम मिला लो। कहता हाँ जी, हम तो एक हैं, हम तो सारे भाई हैं, हम तो एक परिवार के हैं, एक खानदान के हैं, अब झगड़ा नहीं करेंगे हम। बोलो कब? जब जानकारी मिल गई तब कह रहे हैं अब झगड़ा नहीं करेंगे हम। जब एक खुदा, एक रब, एक सत्य पुरुष है पिता, जब उसका पता चल जाएगा कि हम उसके अंश हैं, फिर झगड़ा नहीं करेंगे हम, फिर झगड़ा नहीं करेंगे हम। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मरे मरम ने को जाना। कबीर साहिब कहते, हिंदू कहते हमें तो राम बड़ा मारा, तो मुसलमान कहते हैं हमारा तो रहमान बड़ा है, खुदा बड़ा है।
दोनों ही भेद नहीं जानते, आपस में दो लड़ मरे, कत्लो गैत करते चले गए। मर्म ने को जाना, सार वस्तु को नहीं जान पाए वो, फिर आज वही तो बैठे सारे के सारे, वही बैठे। अगर धर्मों पे जाएंगे हम, तो सैकड़ों धर्म है संसार में, फिर सैकड़ों परमात्मा भी हैं। जब सैकड़ों परमात्माएं जमीन पर आके बैठ गए, फिर झगड़े क्यों नहीं मिटवा रही वो परमात्मा? प्रश्न पैदा कर लो भाई। हिंदू धर्म का ठेकेदार एक परमात्मा, एक राम हो गया, फिर झगड़े नहीं होने चाहिए। जब राम मौजूद है तो वहां खुदा मौजूद है, रहमान मौजूद है, तो उनके बीच में तो झगड़े नहीं होने देने चाहिए ना खुदा ने। उन्हीं बरादरियों में, उन्हीं धर्मों में झगड़े अलग से चल रहे। अर्थ क्या है? गॉड है, एक है, फिर उन्हीं के देशों में, उन्हीं की बरादरियों में वही झगड़े क्यों हो रहे? बोलो। इतने भगवान, इतने गॉड, इतने रब आ गए संसार में, फिर वहां झगड़े क्यों होने दे रहे हैं भगवान? कोई नहीं प्रश्न पैदा करता, जरूरत नहीं इसकी पैदा करने की। परंपराएं बना ली, रस्म रिवाजें बना लिए, उन्हीं पे जा रहे हैं, दौड़ते घूमते भागते। कोई नहीं पूछता ये रास्ता कहां जा रहा है? जा रहा है, यहां तो वो काम हो रहा है। एक चुटकुला सा छोटा सा, लंबी भीड़ जा रही थी, रैली लाखों आदमियों की, आगे कोई बोल रहा है फलाने की जय हो, फलाने की जय हो। एक वृद्ध आदमी बोल रहा था पीछे से, कहता जय हो। एक जवान लड़का था जैन राय जैसा, ताऊ जी किसकी जय हो? कहता किसी की भी हो, जय हो जय हो। कहते यू क्या मतलब? कहता जय बोलनी है हमने तो भाई। ये रास्तों पे जाने वाले जय हो बोलते चले गए, किसकी? किसी की भी हो। ये क्या मतलब भाई? किसी की भी हो। ये है वो अज्ञानता। अज्ञानता की राही में लोग जा रहे हैं और अज्ञानी पुरुष पीछे पीछे जा रहे हैं। एक लाला जी, दृष्टांत ले लो, हरियाणा का दृष्टांत है ये। एक लाला जी अपने बेटे के साथ साथ जा रहा था पैदल पैदल, उधर से ऊंट आ रहा था, एक ऊंट का बच्चा पीछे था। बच्चा बोला पिताजी, कहता ये क्या जा रहा है? कहता बेटा ऊंट जा रहा है। कहता इसके पीछे क्या जा? इसके पीछे ऐसे जाया करते बेटा, पता बनने मैंने कौन है ये, ऐसे जाते इनके पीछे, तो पता नहीं है किसी को रास्ते का। आगे जा रहे हैं, अगला उसके पीछे, पिछला उसके पीछे 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 पीछे, अगला गया कुएं में, सारे कुएं में गए। भेड़ चाल है ये दुनिया, एक भेड़ कुएं में गिरेगी, सारी गिरेगी, मर जाएंगी। अज्ञानता में आत्मा का मरण है, 84 में जाएगी, 84 रुपए कुएं में गिरेगी, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला वहां नहीं है। कबीर या संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ पकड़कर भेड़ की उतरा चाहे पार। साहिब कहते संसार को कितनी बार समझाऊं मैं, ये लोग नहीं समझते मेरी बात को। समझाऊं कितनी बार? पूंछ पकड़कर भेड़ की उतरा चाहे पार। भेड़ की पूंछ पकड़ के यूं कहते हैं भवसागर से पार कर दो, वो खुद डूब रही है, वह खुद डूब रही है, हमें क्या पार करेगी? यह है भेड़ चाल। इस भेड़ चाल में संसार जा रहा है। गुरु जो अंधकार मिटा के प्रकाश दिखा दे, जो अज्ञानता को दूर करके ज्ञानी बना दे, सच और झूठ का निर्णय करके सत्य को दिखा दे,
केवल वो गुरु है। गुरु कोई वेशभूषा नहीं है, गुरु कोई जाति नहीं है, गुरु कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, गुरु कोई उम्र नहीं है, गुरु कोई बाहरी पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, सभी जगह मनाई जा रही है। बहन मीराबाई जी संत मत की बहुत ऊंची संत हुई है। राजस्थान प्रदेश रहा, राजपूत वंश रहा, रानी रही, राजा के यहाँ शादीशुदा होकर के आई थी। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन मीराबाई जी अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली, मीरा चली जी, मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो धर पटके, मान अपमान दो धर पटके, निकली ज्ञान गली, मगन होए मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली, मीरा चली जी, मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी, ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे, पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, मगन होए मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली, मीरा चली जी, मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। बाजू बंद कड़ूला सोहे मांग सिंदूर भरी, 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 सिमरण थाल हाथ में लीना, सिमरण थाल हाथ में लीना, शोभा अतिक भली, मगन होए मीरा चली,
सुषमना मीरा सोवे शुभ है आज घड़ी। सेज सुषमना मीरा सोवे शुभ है आज घड़ी। तुम जाओ राणा घर अपने, तुम जाओ राणा घर अपने। तेरी मेरी नहीं सरी, मगन होए मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकन हार। मगन होए मीरा चली। मीरा चली जी, मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकन हार। मगन होए मीरा चली। बहन मीरा जी की श्री वाणी आई है, उनकी दया से मेहर से इसको सल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहन मीराबाई जी शुरू से बचपन से श्री कृष्ण भगवान की भगत रही और घर में मंदिर था, महल में मंदिर था, ससुराल में भी मंदिर था। राजाओं के यहाँ तो मंदिर कितने बनवा लो, कोई समस्या ही नहीं किसी प्रकार की। जब तक सरगुण भक्ति में थी, श्री कृष्ण भगवान की भगत रही, तब तक कोई झगड़ा नहीं था वहां पे। चौथे लोक के अमर लोक के संत सदगुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है बहन मीरा की। रविदास जी महाराज अमर लोक के संत हुए हैं। जब उनसे भेंट होती है तो बहन मीरा को सत भक्ति, सुर शब्द योग की भक्ति रविदास जी महाराज दे देते हैं। उस समय रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे। जाति धर्म नहीं होते संतों में कुछ भी, जन्म तो कहीं लेना पड़ेगा। फूल तो खिलेगा कमल का, कहीं खिल जाओ, कमल का फूल है वो पाक साफ है। तो घर वालों ने विरोध किया, हम राजपूत वंश के हैं, ऊंचा कुल है, हम राणे हैं। हे मीरा, तूने रविदास जी महाराज को गुरु धारण क्यों किया? उसने एक ही जवाब दिया कि जहाँ मुझे ऊंची भक्ति मिली है, अमरलोक का ज्ञान और ध्यान मिला है, वहाँ तो कोई जाति नहीं। ऊपर तो मरने के बाद जाति कौन सी बसती है बता दो, जन्म से पहले जाति कौन सी होती है बता दो। ये जाति पाति झगड़े रगड़े या संसार के हैं। मैं तो जाऊंगी, भक्ति भी करूंगी। यहाँ संघर्ष होता है बहन मीरा के साथ। घर वालों ने रोका भी, जेल में डाल दिया, बंदीगृह में डाल दिया था। जहर का प्याला भी भेजा था कि मर जाएगी, इससे बढ़िया हमारा कुल का बट्टा लगा दिया। कुल नाशी नहीं कहा उसको, कुल घाती नहीं कहा, कुल नाशी नहीं कहा, क्या क्या शब्द प्रयोग नहीं किए उसके प्रति। बांदी के हाथ में सरप पिटारे में डाल के सरप भिजवाया, डस लेगा, फूलमाला बन गया था वो। ये संघर्ष कब हुआ है बहन मीरा के साथ? जब संत मत के चौथे लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज के पास गई तब। आप बोल लो, आप पे बोल लो। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने से सनातन में कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता, कोई विरोध नहीं करता। सर्वमान्य है वो, सभी करता है वो, सब घरों में सभी करता है वो। जब रविदास जी महाराज के शरण में गई तब झगड़ा पैदा, संघर्ष घर में पैदा हुआ था उसके पास। उससे पहले कोई झगड़ा नहीं था वहां पे। फिर वो पीछे नहीं हटी। क्या कह रही है? जब चलने लगी, ऊपर ब्रह्मांड की यात्रा पे थी, यात्रा करके भी आई, तब वाणी नीचे आई है सथुल में। नहीं तो वाणी स्थूल में क्यों आती? चक्कर तो लगा के आई है वो, जहां तक लगाया है। कह रही है तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होई मीरा चली। अब घर वाले नहीं रोकेंगे तेरे को, राणा परिवार नहीं पकड़ सकता। कैद कर ले शरीर का, वो तो सुरती जा रही है ऊपर तो आकाश में। लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। कहता लोग क्या कहेंगे, लोक लाज सिर से दूर कर दी मैंने।
मान अपमान दो उधर पटके, मान और अपमान। अपमान किसका होगा? जिसका मान होगा। जिसका मान है ही नहीं उसका अपमान कभी होता ही नहीं। चोरी कहाँ होगी? जहाँ धन होगा। जहाँ धन है ही नहीं वहाँ चोरी नहीं है। ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण से बिछी ऊपर है भाई। तो भेद की बातें हैं, पूछनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं। बाजू बंद कड़ोला सोहे मांग सिंदूर भरी, ये राजस्थान में, पहले हरियाणा में रहा। ये हरियाणा साथ लगता राजस्थान के, लगभग हरियाणा का आधा हिस्सा का रस्म रिवाज बोल चाल अब भी राजस्थान से ज्यों की तो मिलती है और रिश्तेदारियाँ होती रही पहले। तो बाजूबंद हमने हमारी दादियों के देखे, हमने बाजुओं के भी थे, हाथों में भी थे, पैरों में भी थे। श्रृंगार का सिस्टम था, वो आभूषण थे। कह रही हैं वो सुमन थाल हाथ में लिन्हा, ये भेद है भाई। शोभाज घड़ी ना शोभाधिक भली। कह रही है सेज सुषमना मीरा सोवे, ये आगे सुनने समाधि वाली सेज। सुषमना, एक सुषमना नाड़ी है, एक सुषमना अलग वस्तु है। शुभ आज घड़ी तुम जाओ राणा घर अपने, तेरी मेरी नहीं सरी। कहती है शरीर को, हे देही, हे काया, तू जाओ राणा के पास, तेरी मेरी नहीं सरी। तूने ही तो रानी बनाया, मेरे को विरोध करवाया। आत्मा का तो कोई विरोध था ही नहीं, इस शरीर का विरोध किया है लोगों ने। तो राजपूतनी थी, राजपूतानी थी, राजपूत वंश की रही। हे काया अब तू जा, तेरी मेरी नहीं सरी, तेरी मेरी नहीं बनी। मैं तो अमरलोक की हूं, मैं जाऊंगी। कह रहे हैं संत मता चौथे लोक अमरलोक का सीधा ज्ञान है। और इसमें जो सत्संग सुनने आता है, यहाँ रूह आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है, ध्यान आत्मा का है। वह सारा समय जमा हो जाता है दयाल की खाते में, पूंजी में फलीभूत होता है, मिलता है, खाली नहीं जाता कभी भी। जो संत मत के सत्संग में आता है, जहाँ से चलता है और वापस जाने तक जितने घंटे खर्चता है, 6 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे, वो भक्ति का अंग है, उसका भक्ति की पूंजी है। वो संत मिलन को चाह लिए तज मायाभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बहन से जो भाई कहती हैं संत मिलन को चलिए तज मायाभिमान, धन का, वैभव का, जाति का, ऊंचे कुल का अभिमान छोड़ दे। ज्यो ज्यो पग आगे धरे, एक पैर रख दिया करोड़ों यज्ञों के समान है संसार का। तो बहुत ऊंची है वो। नैनन मध्य निरखत रहो, अविगत नाम कबीर, बेड़ा पार लंघाए हूं सूरत सरोवर तीर। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी है ये। सुरती आगे झूलता, सुरती की रहे गैल, लखा जाए तो लखिए, लखना नहीं सुहेल। नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, फैसला बता रहे हैं। वो कहाँ है वो मालिक की शक्ति? सुरती आगे झूलता, झूलता है, हिलता है, घूमता है, फिसलता है। सुरती की रहे गैल, हर समय साथ रहता है वो। लखा जाए तो लखिए, देख सके तो देख ले, लखना नहीं सुहेल, आसान नहीं उसको। फिसल फिसल पड़ते हैं लोग वहां से। भ्रम पैदा करता काल, मन रूपी भ्रम रूपी भूत साथ रहता हमारे मन के रूप में, हर समय फिसलाता रहता है, हर समय उस डोरी से, गुरु की डोरी से तोड़ना चाहता है वो। उसको पता है कि अमरलोक के ज्ञान के कोर्स में दाखिला है सुरती का, इसे तोड़ो इसको।
जोर पूरा मारता है काल पुरुष। वहां तो सिर्फ एक ही बात है, ध्यान सुन लो, आखिरी बात आ रही है, एक बार सुन लो। जैसे अपने घर की पत्नी बनाने से पहले लड़का सारी छानबीन कर ले, कुल की कर ले, चरित्र सब कुछ कर ले। जिस दिन शादी कर ली, जिस दिन कंप्लीट विधि विधान से वह धर्म पत्नी बन के आ गई, वह उस कुल की शोभा है। अंधविश्वास कर, अब उस पे शंका नहीं करनी। अब शंका करते ही बट्टा तेरे कुल के लगे, घर में संकट, झगड़ा, रगड़ा, दूर तक नरक हो जाएगा तेरा जीवन। फिर पूरा विश्वास करो उस पर। ऐसे ही शब्द वेदी गुरु धारण करने से पहले छानबीन कर ले, कितनी कर ले, दूर तक कर, पढ़ाई लिखाई कर, वाणी मिलवा, सब कुछ मिलवा। जिस दिन गुरु धारण कर लिया, शब्द भेदी और जांच पड़ताल कर ली कि आखिरी ज्ञान है ये, फिर अंधविश्वास कर वहां पर, फिर अंधविश्वास कर, फिर चलेगा। ताक झांक शुरू करी नहीं, छानबीन शुरू करी नहीं, साधन से गया, गिर जाएगा। आखिरी है बस वो। राजा की यारी सब दिलवा देगी और राजा की दुश्मनी सजाए मौत दिलवा देगी। वो शब्द है ये, खुद मालिक है। इसीलिए शब्द भेदी गुरु, शब्द भेदी ज्ञान ही ऊंचा है पूरी सृष्टि में, और उसमें यह दाखिला हम सबका। और मालिक की दया हुई सभी इस मार्ग में चल रहे हैं जो दाखिल हैं भाई, और जो संशय पालते हैं, शंकाएं पालते हैं, कुछ भ्रम बन जाते हैं, उनको दूर करो। जितना जल्दी कांटे को निकालेंगे ना, दुख मिट जाएगा। कांटे को जितना चलने देंगे, दुख बढ़ता रहेगा और कांटा घातक होता रहेगा, अंदर कैंसर तक बना देता है वो। भ्रम रूपी, शंका रूपी कांटा जल्दी निकालो। सीधा प्रश्न गुरु से करो, पूछना है सीधा पूछो, हाँ गुरु जी ये ज्ञान सही कैसे है जरा बताइए। पूछ लो, पूछ लो, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, कभी नहीं, हम बुरा नहीं मानते कभी भी। पूछ लो। नहीं पूछेंगे तो शंकाएं बनेगी, और आपस में पूछेंगे फिर सबकी अवस्था अलग अलग है। कोई 5वीं का है, कोई 10वीं का है, कोई BA का, कोई MA का, वो अपनी जानकारी के अनुसार बताएंगे आपको, फिर भ्रम बढ़ जाएंगे। सीधा प्रश्न गुरु से करो। तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, और भाई गुरु हुई सर्वोत्तम माना गया है, सिर का ताज बताया गया है। गुरु को सिर पर राखिए, चली आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को 3 लोग डर नहीं। 3 लोग में डर नहीं है, वो शक्ति है गुरु की। जो भेदी हैं, जिनको पता है गुरु की शक्ति साथ रहती है, हर समय सहायता करता है। लोक लाहो परलोक निभाहो, दोनों काम ये करता है। इस लोक के भी काम करता है, आगे लेके जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जिस दिन चलता है शिष्य भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, तो मनुष्य तन मिलता है। 84 में भेजने का रास्ता ड्रॉप हो जाता है, स्टे हो जाता है, बंदी लग जाती है उस पर। बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ध्यान है। करना क्या है, अंडा मीट नहीं छूना, नाम नहीं टूटता, किसी की हिम्मत नहीं को नाम तोड़ दे। जहां नाम टूट रहा है फिर तोड़ने वाला ताकतवर है। ऐसा कमजोर नाम क्यों लिया फिर, कोई भी तोड़ दे। वाह भाई वाह, अटूट है ये नाम, है अखंड है, अजर है, अमर है, अटल है। ए नाम है, सार नाम है, सार शब्द है, सत्य नाम है, सत्य नाम है। ये एक ही शक्ति के पर्यायवाचिक बोधक हैं। शॉर्टकट में ये सुर शब्द योग है। शब्द कहते हैं परमात्मा को, सुरत कहते हैं आत्मा को, सीधा उसका मिलाप है बस। बीच में गुरु आता है वेदी, वो बताता है, वो जनाता है। बीच में धन नहीं आता,
बीच में कोई मोल तोल नहीं आता, कोई इच्छा पूर्ति के धोखेबाजी नहीं आती इसमें, कुछ भी सीधा मार्ग है। फिर सीधे साधे की गति संसार में नहीं है। चालाकों की, चतुरों की, चालबाजों की, झूठों की दुनिया भरी पड़ी है, तो उन्हीं की संख्या ज्यादा है। फिर वही आवागमन को चलाते रहेंगे भाई। हमें क्या दुख है? निकलना है तो पकड़ो डोरी। तो मौका तो आज है, वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाव राम से मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो।